पर यह ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से ट्रक ले जा रहा था। एकाएक ट्रक बेकाबू हो गया और सीधा कंक्रीट की सुरक्षा दीवार से जा टकराया। ट्रक में 20 टन नींबू लदे हुए थे, जो कि सीधे 15 मीटर नीचे जमीन पर जाकर गिरे। कुछ राहगीर ठीक उनके नीचे आने से बाल बाल बचे। ये ड्राइवर न सिर्फ निर्धारित रफ्तार से कहीं तेज ट्रक दौड़ा रहा है, कंटेनर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है और सारा माल भी ठीक से बंधा नहीं है। दीवार से टकराते ही कंटेनर का दरवाजा झटके से खुल जाता है और सारा का सारा माल नीचे जा गिरता है। नीचे की सड़क पर सिग्नल लाल है, इस वजह से कोई भी कार गिरते हुए माल की चपेट में नहीं आती, पर राहगीरों में भगदड़ मच जाती है। एक तो कार के नीचे आते आते बचता है। सिर्फ 2 हफ्तों में हाईवे पर होने वाली ये तीसरी दुर्घटना है। हालांकि तीनों दुर्घटनाओं के लिए ड्राइवर दोषी पाए जाते हैं, फिर भी अगली सूचना जारी होने तक हाईवे बंद कर दिया जाता है। नवंबर 2008 दक्षिण ब्राजील के सेंटा कैटरीना राज्य में 35 इंच वर्षा हुई है। मिट्टी पानी से पूरी तरह तर हो जाती है। नतीजा कई जगह भूस्खलन। 400 से अधिक भूस्खलन होने की खबर आती है। लूमा कस्बे में एक ऊंचे टावर में रहने वाले कुछ लोग एक भूस्खलन को वीडियो कैमरे में कैद करते हैं। हर्मन ह्यूजर स्ट्रीट के ऊपर की पहाड़ी की मिट्टी हर गुजरते घंटे के साथ खिसक रही है। पहाड़ी के ऊपर बनी कुछ इमारतों की नींव पहले से ही पोली हो चुकी है। बारिश लगातार हो रही है और कई घर ढहने के कगार पर हैं। एक घर के नीचे की तर जमीन आखिरकार ढह जाती है। वो घर पहाड़ी पर खिसकता हुआ नीचे बने एक दूसरे घर के पिछले हिस्से से जा टकराता है और उसे उसकी नींव से उखाड़ देता है। जब पहला घर नीचे खिसकना शुरू होता है तो टावर के कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं वो उनकी बिल्डिंग से ना टकरा जाए। खिसकती मिट्टी का ढेर टावर के नजदीक तक आ पहुंचता है। टावर बच जाता है, मगर जमीन खिसकना बंद नहीं करती। पहले भूस्खलन से कुछ ही दूर एक और घर एक दूसरे भूस्खलन का शिकार होने वाला है। उस मूसलाधार बारिश से सेंटा कैटरीना के बाकी इलाके में जबरदस्त तबाही होती है। 128 लोगों की जान जाती है। ये ब्राजील के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कुदरती हादसा है। जहां तक हर्मन ह्यूजर स्ट्रीट में तबाह होने वाले 3 घरों का सवाल है, तो उसमें रहने वाले लोगों को भूस्खलन से पहले ही सुरक्षित जगहों पर भिजवा दिया गया था। घंटे पहले रोमांचक खेलों के शौकीन लोगों की एक टोली एक स्थानीय होटल में जमा होती है। 1 2 3 धक्का मार। इन्होंने चीजें जोड़ जाड़ कर 5 लोगों के लिए एक झूला बनाया है। ये झूला मैंने बनाया है। ये लोग इस झूले को लगभग 50 मीटर ऊंचे सनशाइन स्काईवे ब्रिज पर आजमाना चाहते हैं। ये झूला तार, रस्सी, प्लास्टिक की ट्यूबों, मजबूत टेप और कुछ इधर उधर की चीजों से बनाया गया है। वो सब लोग होटल की पार्किंग की जगह पर जाकर अपना झूला तैयार करते हैं और एक लंबे स्टील के रस्से से उसे जोड़ देते हैं। मुझे दूसरा रस्सा इस्तेमाल करना चाहिए था, पर दूसरा रस्सा इस्तेमाल करके मरना थोड़ा ही है। छलांग लगाने के लिए तैयार वो जल्दी से पुल पर जाते हैं। इससे पहले कि सुरक्षा अधिकारी उन्हें रोक पाए, वो कूदने के लिए तय जगह की ओर लपकते हैं। 2 3 कूदो। अभी वो पुल के नीचे एक ही बार झूल पाते हैं कि गुरुत्व बल के खिंचाव की वजह से उनका झूला टूट जाता है।
पूरी टोली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खाड़ी में गिरती है और लगभग 18 मीटर गहरे पानी में डूब जाती है। नजदीक की एक मोटर बोट में मौजूद उनके दोस्त उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरे को थामे टोली के सदस्य मदद के लिए चिल्लाते हैं, वहीं रहो, आ रहे हैं, हम सबको चोट आई है। तभी वहाँ एक और बोट आ पहुँचती है। एक एक करके उन्हें पानी से निकाल लिया जाता है। शाबाश डग, शाबाश। उन सब की गंभीर चोटों को देखते हुए बोटें तट की ओर लपकती है। 5 में से 4 छलांग लगाने वालों को चोट आई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। एक की गर्दन टूट गई है, दूसरे की कॉलर बोन। चारों को एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। जल्दी ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। लापरवाही, घुसपैठ और बेवजह अपनी जान खतरे में डालने के लिए उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ताजा गिरी बर्फ में स्नोमोबाइल चलाने का मजा ही कुछ और है। मजा आ गया। आज ट्रेनिस बेयर और उनके दोस्त होड़ लगा रहे हैं कि मोंटाना की लायंस हेड पर्वत चोटी के सबसे नजदीक कौन पहुंच सकता है। ताजा बर्फ पर वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिस पूरी रफ्तार से चोटी की ओर बढ़ते हैं, पर ताजा बर्फ अभी पोली है, जिससे हिमस्खलन हो सकता है। अपनी लगभग 225 किलोग्राम की स्नोमोबाइल की थरथराहट से वो मुसीबत को दावत दे रहे हैं। बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या? अरे संभलो, अरे संभलो। ट्रेनिस के नीचे की बर्फ खिसकने लगती है। वो गाड़ी दौड़ा देते हैं और पल भर में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से उसे भगाते हैं। शुक्र है कि ट्रेनिस खिसकती बर्फ से आगे निकलकर उसके नीचे दबने से बच जाते हैं, पर साल भर बाद उनकी बर्फ से फिर होड़ होगी। एक तूफान के बाद बिछी ताजा बर्फ की चादर पर गाड़ी दौड़ाने के लिए ट्रेनिस और उनके दोस्त लायंस हेड चोटी पर वापस आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर चालक के पास एक लोकेटर बीकन यानी संकेत सूचक होता है, जिसे हिमस्खलन आने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्फ के नीचे दबे होने पर वो उपकरण संकेत भेजता है, जिससे दबे व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है। पर आज ट्रेनिस अपना उपकरण अपने कोट में ही भूल गए हैं। अरे बाप रे, ट्रेनिस अपनी 230 हॉर्स पावर की स्नोमोबाइल लगभग 3000 मीटर ऊंची चोटी तक चढ़ाते हैं, और ठीक उसी जगह जहां पिछले साल ट्रेनिस के साथ दुर्घटना हुई थी, ट्रेनिस के नीचे मौजूद बर्फ धसक जाती है। बाप रे, भागो, तेज भागो। देखो जेफरी, देख रहा हूँ, और तेज। एक बार फिर ट्रेनिस बर्फ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हट जाओ रास्ते से। उनके रास्ते में एक उभार आ जाता है। अपनी स्नोमोबाइल समेत वो हवा में उछल जाते हैं। वो हवा में 6 मीटर दूर तक उछल जाते हैं। ट्रेनिस अपनी गाड़ी से गिर पड़ते हैं और ढलान पर लुढ़कते हुए 300 मीटर नीचे तक पहुंच जाते हैं। बर्फ की धड़धड़ाती हुई दीवार उन्हें निकल जाती है और वो अपने दोस्तों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। जब हिमस्खलन दोस्तों की ओर बढ़ता है तो वो अपनी गाड़ियां दौड़ाकर बच निकलते हैं। जब स्थिति सामान्य होती है, ट्रेनिस के दोस्तों को उनकी स्नोमोबाइल का बर्फ में दबा आधा मलबा मिल जाता है, पर ट्रेनिस का कहीं कोई पता नहीं है। उनके लोकेटर बीकन के बिना इस बात का पता चलना बहुत ही मुश्किल है कि वो किस जगह दबे हुए हैं। मलबे से 6 मीटर की ऊंचाई पर लोगों को एक हाथ बर्फ से बाहर निकला नजर आता है। इससे पहले कि ट्रेनिस का दम घुट जाए, वो लोग जल्दी जल्दी बर्फ खोदकर उन्हें बाहर निकालते हैं। ट्रेनिस का शरीर ठंडा है और वो बेसुध है, पर शुक्र है कि वो जिंदा है। अरे ट्रेनिस, मुस्कुराओ, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो। सचमुच। ट्रेनिस वाकई अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि 2 बार हिमस्खलन से सामना होने के बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। देखो जेफरी, देख रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में बैथ के बाहर आयोजित केटरहैम के सीरीज नेशनल चैंपियनशिप। शुरू से आखिर तक मुकाबला जबरदस्त है। केटरहैम एक हल्की फुल्की कार है जो कि अपने बढ़िया प्रदर्शन और अच्छी पकड़ के लिए विख्यात है। इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम होता है और ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। पर इसकी यही खूबियां रेस के मैदान में मुसीबत भी बन सकती है। इंग्लैंड में
बैथ के पास आयोजित केटरहैम चैंपियनशिप रेस। मुकाबला बहुत जबरदस्त है, लगभग 500 किलोग्राम की। केटरहैम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और कारें दौड़ चली हैं। कार नंबर 66 के चालक पॉल विटफोर्ड कार नंबर 15 से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और एक जबरदस्त दुर्घटना हो गई है, जोरदार टक्कर हुई है। विटफोर्ड की कार 15 नंबर कार के पिछले बाएं टायर से टकराती है। टायर बाहर को निकला हुआ है क्योंकि उसका फेंडर गिर गया है। वो टायर एक घूमते हुए लॉन्चर का काम करता है, जिससे विटफोर्ड की कार हवा में उछल जाती है। इसी बीच एक और कार फिसल जाती है और चकनाचूर होने से बाल बाल बच जाती है। जब उसका चालक आगे जाने की कोशिश करता है, विटफोर्ड की कार उछलकर लुढ़कती चली जाती है। सुरक्षा जंगले से थोड़ी दूर खड़े मैदान के कर्मचारी कार और उसके मलबे से टकराने से बचने के लिए सिर पर पैर रखकर भागते हैं। विटफोर्ड की कार चारों पहियों के बल सीधी गिरती है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि सारे ड्राइवर सुरक्षित हैं। केटरहैम के सुरक्षा हार्नेस और रक्षा पिंजरे की बदौलत विटफोर्ड की जान बच जाती है। उनकी टूटी फूटी कार हटा ली जाती है और वहां घूमते विटफोर्ड अपने दोस्तों से इस दुर्घटना के बारे में बातचीत करते नजर आते हैं।